तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो फोटेल की रोड को बाहर निकालकर उसे तोड़ देता है और ये देखकर टोबी वहाँ पर गेटो स्टैचू को समन कर लेता है। वहीं हम फोटेल को देखते हैं जिसकी 2 चेन टूट जाती हैं लेकिन एक चेन अभी भी बंधी हुई थी। तो नारुतो पूछता है ये चेन अभी भी यहाँ पर क्यों है। फिर फोटेल बताता है वो चेन कुछ टाइम के लिए मेरे चाकरा को चिंचुरिकी के शरीर से बांध कर रखे हुए थी, लेकिन असलियत में टोबी मेरे चाकरा को गेटो स्टैचू से कंट्रोल कर रहा है। फिर नारुतो कहता है ये सब तुम्हें पहले से पता था, इसका मतलब मैंने तुम्हें नहीं बचाया और इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। तो फोटेल कहता है इसका मतलब तुम मुझे बचाने को लेकर सीरियस थे। तो नारुतो कहता है हाँ मैं बिल्कुल सीरियस था। फिर फोटेल कहता है मैंने तुम्हें बताया था मुझे कैसे रोका जाए, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मुझे कैसे बचाया जाए। फिर नारुतो उससे पूछता है तो अब मैं क्या करूँ। फिर फोटेल उससे कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। जिसके बाद फोटेल उससे किलर बी की तरह हाथ मिलाता है और नारुतो मुस्कुराने लगता है। तभी गेटो स्टैचू फोटेल को अपने अंदर खींच लेता है। फिर टोबी कहता है लगता है एक टेल बीस्ट को रोकने में ही तुम्हारी हवा निकल गई, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर टोबी सभी चिंचुरिकी को टेल बीस्ट में बदल देता है और नारुतो बहुत ज्यादा थक चुका था। तो नाइनटेल उससे कहता है नारुतो अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर नारुतो नाइनटेल को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तो नाइनटेल कहता है मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें थोड़ी और देर लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। फिर नाइनटेल नारुतो को अपनी पावर दे देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर नारुतो नाइनटेल से कहता है अब तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम उसके पार्टनर हो जो हिडन लीफ में रहता है, चलो चलते हैं कुरामा। जिसके बाद नारुतो अपनी सील को खोल देता है। वहीं हम देखते हैं सभी टेल बीस्ट ककाशी और गाय पर अपने चाकरा बोल से अटैक करने वाले थे। फिर ककाशी कहते हैं तुम हिलना मत, मैं अपनी कामुई से इन सबको दूर भेज दूंगा। तो गाय कहते हैं ये बहुत सारे हैं, मैं अपना 8 गेट ओपन करता हूँ। फिर ककाशी कहते हैं तुम पागल हो चुके हो, ऐसा मत करना नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद पांचों टेल बीस्ट उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी नारुतो अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ वहाँ पर आता है और उनके बॉम्ब्स को दूसरी दिशा में भेज देता है। जिसके बाद नारुतो अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट करता है और सभी चिंचुरिकी को एक ही अटैक में पेल देता है। फिर नारुतो ककाशी और गाय को भी अपने चाकरा के अंदर ले लेता है और वो दूसरे टेल बीस्ट की रोड को भी निकालने के लिए जाता है। तो सभी टेल बीस्ट नारुतो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो सभी को उठा कर पटक रहा था। जिसके बाद सभी टेल बीस्ट मिलकर एक बड़ा सा चाकरा बॉम्ब बनाने लग जाते हैं। तो गाय कहते हैं नारुतो अब तुम क्या करोगे। फिर नारुतो भी उसी के साइज का एक चाकरा बॉम्ब बना लेता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तो एट टेल कहता है उसने नीचे अटैक किया था ताकि धमाका ऊपर हो, लेकिन ये अब भी बहुत बड़ा धमाका है। फिर नारुतो अपने चाकरा से 5 हाथ बनाता है और सभी टेल बीस्ट की रोड को पकड़कर बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी नारुतो को कुछ होता है और हम देखते हैं नारुतो सभी टेल बीस्ट की स्प्लिट के पास पहुंच जाता है। फिर नारुतो कहता है क्या मैं फोटेल की तरह इनके भी अंदर आ चुका हूँ। तो नाइनटेल कहता है ये फोटेल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम इनसे कनेक्ट हो चुके हो इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, और ये लोग फोटेल की तरह चेंज में भी नहीं बंधे हैं। फिर सभी टेल बीस्ट और चिंचुरिकी नारुतो को थैंक यू बोलते हैं और वो कहते हैं हम सब यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि फोटेल ने हमसे कहा था। जिसके बाद वो सभी नारुतो को अपना नाम बताते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब सभी टेल बीस्ट छोटे होते हैं। तो सेज ऑफ 6 पाथ्स उनसे कहते हैं तुम सब भले ही अलग अलग रहो लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, तुम सब एक दिन दोबारा जरूर मिलोगे लेकिन तब तक सही राह पर चलना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कुरामा वही सब बातें याद कर रहा था और वो नारुतो के अंदर सेज ऑफ 6 पाथ्स को देखता है और कुरामा इमोशनल हो जाता है। फिर कुरामा सभी टेल बीस्ट से कहता है क्या तुम लोगों को नहीं लगता नारुतो ही सेज ऑफ 6 पाथ्स है। कुरामा की इस बात से सभी टेल बीस्ट एग्री करते हैं और तभी नारुतो सभी टेल बीस्ट की रोड को भी निकाल देता है। फिर नारुतो का टेल बीस्ट मोड भी खत्म हो जाता है और टोबी सभी टेल बीस्ट को गेटो स्टैचू के अंदर सील कर देता है। फिर टोबी कहता है मुझे नहीं लगा था तुम नाइनटेल की पूरी ताकत को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन तुम उसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते, तुम अब भी पहले ही जैसे हो। फिर नारुतो कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने अभी बहुत सारे मुश्किल नाम याद किए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।